नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आप देख सकते हैं कि फूलों की सुगंध और महक इस समय इस पूरे प्रांगण में है, क्योंकि आज ठेकेदार मूलचंद डिगवाल जी का जन्मदिन है और ये है MIA उनका ऑफिस है। यहाँ पर अलवर के विभिन्न क्षेत्रों से और ख़ास तौर पे अलवर ग्रामीण के अलग अलग गाँव से उनके जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए आए हैं। और ये जो फेटा पहना हुआ है ये 350 फुट लंबा, 151 मीटर लंबा फेटा है, जो MIA ठेकेदार संघ के 500 फुट का ये फेटा है। और ऐसे तकरीबन कई फेटे अलग अलग जाति और धर्म के लोगों ने दिया है। ये सम्मान और ये व्यवहार है मूलचंद डिगवाल जी का। हम उनसे बात करेंगे कि ये सम्मान व्यवहार आपने जो कमाया है उसको कैसा लगता है आपको। देखिए, सर्वप्रथम तो अलवर ग्रामीण और बाहर से पधारे सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय भीम, राम राम सा सलाम। आज जो प्यार सम्मान मुझे अलवर ग्रामीण के युवाओं ने और जनता ने दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत इनका आभारी हूँ, शुक्रिया हूँ। और चूँकि चुनावी साल है और मैं चुनाव में जा रहा हूँ, ये भी तय है। अगर इसी तरह ग्रामीण की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और बीजेपी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर से मैं चुनाव में जाऊँगा। और चुनाव में इसलिए भी जाऊँगा कि अलवर ग्रामीण जनता में आज तक जो भी विधायक रहे उन्होंने क्षेत्र की जनता को ठगा है, क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात किया है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी विधायक रहे वो सब बाहरी लोग हैं। अलवर ग्रामीण क्षेत्र का विधायक नहीं होने की वजह से इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई हमको तो कुछ दिन यहाँ शासन करना है, जनता को लूटना है और फिर चले जाना है। तो अलवर ग्रामीण की जनता से मैं एक अपील करना चाहूँगा इस मेरे जन्मदिन के अवसर पर कि भाई अब की बार आपको अपना क्षेत्र का उम्मीदवार चुनना है और आपके क्षेत्र के उम्मीदवार ही आपकी इन समस्या, आपके क्षेत्र का जो आपका कैंडिडेट होगा, जो विधायक चुन के आएगा, वही आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, वरना आप इसी तरह ठगे जाओगे। और एक बात मैं आपको इस मौके पर और कहना चाह रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ आपके बीच, हर गांव, ढाणी और कस्बे में आपको ये बताने कि भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों को किस तरह राजस्थान की गवर्नमेंट की सरकार ने उनकी अनदेखी करके किस तरह उनको सही तरह से क्रियान्वयन नहीं करके अलवर ग्रामीण की जनता के साथ और राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है, ये बात मैं आपको बताना आ रहा हूँ। और ये बताना आ रहा हूँ कि किस तरह से कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार रही, यहाँ का विधायक रहा, वो भी बाहर का था। 2 बार कांग्रेस की सरकार रही, वो भी बाहर के विधायक है। किस तरह से क्षेत्र की अनदेखी हुई है, मेरी मातृशक्ति किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक पानी के लिए परेशान रहती है, किस तरह से कि मेरे क्षेत्र का युवा काम के लिए डर ठोकर खा रहा है, दिल्ली बम्बई भाग रहा है। सबसे बड़ी फायदा यह है अलवर ग्रामीण की जनता को, अधिकांश उद्योग अलवर ग्रामीण विधान क्षेत्र में, लेकिन जो विधायक हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ के कोई आदमी रोजगार लगे और वो लोग संपन्न हो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब की बार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, चाहे रोजगार के क्षेत्र के हो, चाहे बिजली के संकट। जिस तरह से बिजली के संकट आपने अब की बार देखा है राजस्थान में, शायद कभी नहीं होगा। 1 घंटे बिजली, आधे घंटे बिजली, उसका भी कोई टाइम नहीं है। किसान घर से निकलता है, खेत में जाता है, तब तक बिजली खत्म। और इसी तरह से इन्होंने बहाना बना रखा है, साहब कोयला नहीं है, ये नहीं है, कोयले की वजह से दिक्कत है। तो कोयला की इंडस्ट्री 24 घंटे चल सकती है कोयले से, लेकिन किसान को बिजली नहीं मिलती। ये सब चीज़ें राजस्थान गवर्नमेंट की सरकार ने किसानों के साथ जो कुठाराघात किया है, उसका बदला अब यहाँ की जनता, राजस्थान की जनता जरूर लेगी। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर मुझे टिकट दिया बीजेपी ने और आप लोगों ने मुझे विश्वास व्यक्त किया तो जी जान 5 साल आपकी तरक्की और उद्धार के लिए लगा दूंगा। ये वादा मैं आज आप सभी के सामने मेरे जन्मदिन पे कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप ठेकेदार हैं और MIA के अंदर, मैं खुद जानता हूं, अपने हजारों परिवारों के घर का चूल्हा जलाया है। एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि जो लोकल मजदूर हैं, जो ट्रेंड हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए कोई बड़ी योजना आपकी तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी जो
दिक्कत लोगों को आई हुई है, वो इंडस्ट्री में भी सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पे, उसमें सुधार मैं निश्चित तौर पे करूँगा। हालांकि मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अगर मैं मुझको मौका मिला और MLA बना तो सबसे बड़ी बात ये होगी मिनिमम वेजेज जो गवर्नमेंट की आज सबसे कम है राजस्थान में, उसके लिए भी लड़ूंगा। और यहाँ की जनता और बाहर की जनता को सही समय पर पेमेंट मिले उसके लिए भी लड़ूंगा। और रोजगार के लिए विशेष तौर से लड़ूंगा कि हर व्यक्ति, हर गाँव का व्यक्ति को रोजगार मिले उसकी योग्यता के हिसाब से, और वो आदमी यही रोजगार पाए। ऐसे नहीं कि इंडस्ट्री यहाँ होने के बाद आदमी बाहर नौकरी करे। और बाहर के लोग जितने लोग हैं उनको कोशिश करूंगा कि अपने क्षेत्र में आप नौकरी पाइए, यहाँ अच्छा खासा इंडस्ट्री एरिया है, और इसके लिए जो प्रयास होंगे मैं जरूर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल मैं एक बहुत बड़ा सवाल ये भी हमारे सामने आया है कि MIA फैक्ट्री एरिया, जिस तरह से भिवाड़ी का जो फैक्ट्री एरिया है, टप्पूकड़ा और ये वो है धारवेड़ा का, वहाँ का विकसित है, MIA का विकसित नहीं है। क्या वजह है? इसके विकास के लिए कोई नई योजना आपकी तरफ से? देखिए, ये सब काम है जो है CM लेवल के हैं कि किसको इंडस्ट्री लानी है, कहाँ इंडस्ट्री लानी है, लेकिन हम लोग संघर्ष कर सकते हैं इसके लिए। ऐसा नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री अभी हमारे 400+ इंडस्ट्री MIA में है, लेकिन बाहर के इसमें से 60 से 70% लोग बाहर के हैं। मैं चाहता हूँ कि अलवर ग्रामीण का हर बच्चा यहाँ लगे और अपनी मजदूरी पाए और क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए काम करें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ हैं मूलचंद डिगवाल जी, उन्हें समर्थन आप दे सकते हैं क्योंकि इनका सम्मान इसी तरह से लगातार लोग कर रहे हैं और इस बार वो विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी भाजपा की तरफ से दर्ज कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।